सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा है कि मरने के बाद शरीर रहता ही नहीं, तो स्वर्ग और नरक में सुख और दुख कौन भोगता है? यह कहानी तो बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। तो ऐसा है कि पहले हम समझें कि हम लोग का शरीर कितने हैं। सामान्यतः हम लोग सोचते हैं कि यह जो हमारा भौतिक शरीर है बस इतना ही शरीर मात्र है, हम इतना ही मात्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। भौतिक शरीर का भी सूक्ष्म शरीर है। हमारा मन रूपी शरीर भी है, मनस शरीर भी है, अंतःकरण का भी शरीर है, आत्म शरीर भी है, ब्रह्म शरीर भी है, और अशरीरी शरीर निर्वाण शरीर भी है, विराट शरीर भी है। तो हमारे बहुत सारे शरीर हैं, 7 शरीर बताए गए हैं शास्त्र। तो जो 7 शरीर हैं, तो उसमें से हम सिर्फ एक शरीर को ही माने कि यही मेरा शरीर है, तो ये हमारी भूल है। हम वीर्यरज से जो तैयार हुए हैं, पिता के वीर्य से, माता के रस से, सिर्फ उतना ही नहीं है। हमारा मनोमय शरीर भी है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो मनोमय शरीर सक्रिय होता है, तो वह शरीर भी सुख दुख भोगता है। स्वप्न में भी हम लोग को कष्ट होता है और हम लोग को खुशी भी होती है। तो सुख और दुख स्वप्न में भी चला जाता है। वह स्वप्न का शरीर जो है वह हमारे माता पिता के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वह मनोमय शरीर है। जितनी भी चीजें हैं, मनोमय का अर्थ मन, और मन का अर्थ मस्तिष्क नहीं है। मस्तिष्क नहीं समझ लेना आप, नहीं तो भूल हो जाएगी। आप उसे ब्रेन समझ लो। ब्रेन नहीं, वह चेतन है, कॉन्शियसनेस है। तो जो मनोमय शरीर है, तो वह जो है वह भी चेतन शरीर है एक तरह का, लेकिन स्थूल चेतन शरीर है। तो वह स्वप्न की अवस्था में कई तरह की कहानियों को गढ़ लेता है, उसके माध्यम से सुख और दुख भोग लेता है। उसके सुख और दुख ऐसे नहीं होते जैसे कि हम भौतिक शरीर से भोगते हैं, लेकिन फिर भी सुख और दुख तो भोगते हैं। ये तो सभी का अनुभव है। ठीक उसी तरह से जब हम यहाँ से प्रयाण करते हैं, यहाँ से जब हम निकलते हैं, जब हमारा प्राण त्याग होता है, तो उस वक्त जो है मनोमय शरीर हमारे साथ रहता है। तो वह जो मनोमय शरीर है वही स्वर्ग या नरक में जाता है। स्वर्ग अर्थात स्वयं में चले जाना। तो स्वयं में जाने की जो गति है, दिशा है, उसे स्वर्ग कहते हैं। तो वह मन जो है स्व में चला जाता है। हमारा यह जो शरीर है, यह शरीर बहुत बड़े दुख को नहीं झेल सकता, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब दुख बहुत बढ़ जाता है तभी बेहोश हो जाता है। यानी इसकी एक सीमा बनाई गई है, एक इसका लिमिटेशन है। उसके बाद यह शरीर नहीं झेल पाता है, बेहोश हो जाता है।
उसी तरह से यह शरीर आनंद भी नहीं भोग पाता ज़्यादा, और उसमें भी बेहोश हो जाएगा। अगर बहुत सुख भी मिल जाए सोए तो यह नहीं भोग सकता, उसमें भी बेहोश हो जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा सुख और बहुत ज़्यादा दुख दोनों की ही सहने की क्षमता इसमें नहीं है। और जो सुख की जो पराकाष्ठा है वह स्वर्ग में है, और दुख की जो पराकाष्ठा है वह नरक है। नरक और कुछ नहीं है, हमारे दुख की पराकाष्ठा है। उतना दुख कि हमारा जागृत शरीर नहीं झेल पाए, उतने दुख को नरक कहेंगे। जो हमारा जागृत शरीर नहीं झेल पाए, फिर भी हमारा मानसिक शरीर जो है, हमारा मनस शरीर जो है, वह झेलने के लिए बाध्य है, वह नरक है। वह नरक की यातनाएं हैं। और यह जो हमारा शरीर है, जबकि जागृत अवस्था में भी मन है, लेकिन जो मानसिक शरीर है वह सर्वथा विलक्षण है। जागृत अवस्था में भी मन है, परंतु यह मन, जागृत मन, बहुत बड़े सुख की और बहुत बड़े दुख की जो है क्षमता के बाहर है कि इसको वह झेल पाए। इसलिए मनोमय शरीर जिस समय इस भौतिक देह से मुक्त होता है, उस समय उसमें वह क्षमता होती है कि बहुत बड़े दुख को और बहुत बड़े सुख को वह झेल पाए। तो बहुत बड़े सुख को जब झेलता है तो स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग का सुख उसे मिल रहा है। तो स्वर्ग का सुख मतलब बहुत बड़ा सुख, और नरक का दुख मतलब बहुत बड़ा दुख। अब स्वर्ग और नरक में व्यक्ति जाता है, अधपतन होता है, उसका अधोगति होती है, उसकी निम्न गति होती है। स्व में उच्च गति होती है और नरक में अधोगति होती है। यानी नीचे की ओर गति करता है, वो जहाँ है उससे और नीचे उतरता है, और वह नीचे उतरना ही वही जो है दंड है। यानी ऊर्जा का क्षय होता है, उसमें ऊर्जा आपसे खींच ली जाती है, उसके कारण आप तड़पते हैं, छटपटाते हैं, रोते हैं, काटने पर दर्द होता है। लेकिन जब हमारे मानसिक शरीर को काटा जाता है तो जितना दर्द होता है रियल में, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द होता है। वास्तव में हमारा जो सुख दुख भोगने वाला है, जब हम जीवित अवस्था में हैं, जब हम अपने शरीर को, इस भौतिक शरीर को धारण किए हैं, उस समय भी हमारे इंद्रियों से जो संवेदनाएं जाती हैं, चाहे कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, इनसे जो भी संवेदनाएं जाती हैं वो मस्तिष्क में ही जाती हैं, और फिर मस्तिष्क से फिर मन में जाती हैं, और वहाँ पर इसका भोग होता है, सुख या दुख का। यानी जागृत अवस्था में भी हमारा शरीर, यह भौतिक शरीर है, सुख और दुख नहीं भोगता है, बल्कि इसका जो सूक्ष्म स्वरूप है मस्तिष्क, वह जो है ट्रांसफर कर देता है और मनस शरीर ही भोगता है। तो इस तरह से यह कहानी झूठी नहीं है, बल्कि सुख और दुख भोगने की जो कथा है, यह मानसिक कथा है, यह हमारे मनस शरीर के द्वारा होता है। तो यह कहानी झूठी नहीं है, बल्कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं कहानी के संकेत को, कहानी के अर्थ को। हम अपने अगर सारे शरीरों को जानेंगे तो ही हम समझेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई होती है। किसी भी शास्त्र में यह नहीं बताया गया है कि हमारा यही शरीर जाएगा स्वर्ग में या नरक में, ऐसा नहीं बताया गया। हमारा मानसिक शरीर ही जाता है, हमारा मन ही जाता है।
तो इसलिए सुख दुख उसे जब हम जागृत अवस्था में तब भी उसे ही भोगना है, मानसिक शरीर को ही, और जब हम शरीर को त्याग कर देंगे तो भी मानसिक शरीर ही भोगेगा। तो हमारे जीवित अवस्था में भी मानसिक शरीर ही भोगता है, ये भौतिक शरीर नहीं भोगता है। भौतिक शरीर तो संवेदनाओं को सिर्फ ट्रांसफर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफर करता है और ट्रांसफॉर्म करता है, उसको बदलता जाता है और बदल करके उसे वहाँ पहुँचा देता है जहाँ की वह भोगता है। तो मानसिक शरीर भोगता है, और फिर वास्तविक भोगता मानसिक शरीर भी नहीं है, बल्कि वह सूक्ष्म आत्मा है, वह भोगता है। और अंतिम जो भोक्ता कहा गया है वह तो दिव्य आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा भी नहीं, बल्कि वास्तविक भोक्ता तो दिव्य आत्मा है। लेकिन हमारे भौतिक देह के संदर्भ में सूक्ष्म आत्मा ही है, क्योंकि वह मध्य का क्षेत्र पड़ता है, मध्य की अवस्था है वह, तो वहाँ वह भोगेगा। उसके बाद फिर अंततः वहाँ और ट्रांसफॉर्म हो करके अंततः वह लीन होता है, जहाँ पर यानी सूक्ष्म आत्मा भी लीन हो जाता है, किसमें? दिव्य आत्मा में। सूक्ष्म आत्मा दिव्य आत्मा में लीन हो जाता है तब जो है वह आत्मबोध को प्राप्त होता है। और जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो परमात्म बोध को प्राप्त होता है, यानी वास्तविक जो भोगने वाला है वह परमात्मा ही है। तो हमारे सुख को भी और हमारे दुख को भी परमात्मा ही भोगते हैं, कोई और नहीं भोगता है। तो नरक भी परमात्मा ही भोगते हैं, स्वर्ग भी परमात्मा ही भोगते हैं अंतिम। लेकिन उसके पहले तक ये जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, तो उसमें हम और आप ये सब जो है कहते हैं कि हम लोग भोग रहे हैं। जब तक हम लोग को इस देहाभिमान होता है, जब तक हम सोचते हैं मैं देह आत्मा हूँ, मैं सूक्ष्म आत्मा हूँ, मैं भूत आत्मा हूँ, मैं प्रज्ञात्मा हूँ, जब तक ये सब हम सोचते हैं तब तक जो है ऐसा होता है कि हम यह भोगते हैं। तो हम उसके संदर्भ में ही भोगते हैं, उस संदर्भ में ही यह कहा जाता है कि यह यहाँ गया और वो वहाँ गया।